बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। इसमें पहला हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो पहला हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। आज हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिफिनीशन है अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट अ सिस्टम कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, नर्व्स का वो नेटवर्क जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो जाते हैं और ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो नर्व्स का ये नेटवर्क ये एक सिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहा जाता है। नर्व्स का वो नेटवर्क जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो जाते हैं और ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो नर्व्स का ये नेटवर्क जो है ना, ये एक सिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। अभी हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो है ना स्टूडेंट्स नर्व्स अराइज हो जाते हैं। अब नर्व्स कैसे कहते हैं? नर्व्स ये एक फाइबर होता है और ये न्यूरॉन्स की कम्बिनेशन से बनता है। मतलब जब बहुत सारे न्यूरॉन जो है ना ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ऐसे जो है ना एक फाइबर बन जाता है और इस फाइबर को नर्व्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक न्यूरॉन सेल है, ये इसके साथ जो है ना दूसरा न्यूरॉन जो कंबाइन हो जाता है, फिर इसके साथ यहाँ पर जो है ना तीसरा न्यूरॉन्स कंबाइन हो जाता है। इस तरह के जब बहुत सारे न्यूरॉन जो है ना वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक फाइबर बन जाता है और इस फाइबर्स को नर्व्स कहा जाता है। और नर्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जो है ना नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ये जो नर्व इम्पल्स कैरी होता है, ये किस चीज़ के ज़रिए कैरी होता है? ये जो है ना नर्व्स के ज़रिए कैरी होता है और नर्व जो है ना ये न्यूरॉन्स के कम्बिनेशन से बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ना स्टूडेंट्स वो नर्व्स अराइज हो जाते हैं। ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो जाते हैं, जो नर्व्स ओरिजिनेट हो जाते हैं, वो हमारे फेस रीजन्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं इन तमाम पार्ट्स की तरफ जो है ना वो चले जाते हैं और हमारे फेस में जितने भी पार्ट्स हैं इन तमाम पार्ट्स को जो है ना वो ब्रेन के साथ यानी इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरह के हमारे आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, ईयर्स है, ये जितने भी पार्ट्स हैं इन तमाम पार्ट्स को जो है ना ये नर्व्स ये जो है ना इस ब्रेन के साथ या इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो स्पाइनल कार्ड है, इस स्पाइनल कार्ड से भी जो है ना कुछ नर्व जो है ना वो अराइज हो जाते हैं और ये नर्व्स हमारे बॉडी में नेक रीजन्स के नीचे जितने भी पार्ट्स होते हैं इन तमाम पार्ट्स की तरफ जाते हैं और इन तमाम पार्ट्स को जो है ना वो स्पाइनल कार्ड के साथ मतलब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जितने भी नर्व जो है ना ब्रेन से अराइज हो जाते हैं या स्पाइनल कार्ड से अराइज हो जाते हैं और ये जो है ना बॉडी के इस मुख्तलिफ पार्ट्स को इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये तमाम नर्व जो है ना ये एक सिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहा जाता है। इस सिस्टम्स को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिफिनीशन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे कहते हैं। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ नर्व्स की तरफ कि ये जो नर्व्स है ये जो है ना कहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं, कहाँ से जो है ना ये अराइज हो जाते हैं। ओरिजिन्स की बुनियाद पर नर्व्स की जो है ना 2 टाइप्स है। ओरिजिन्स की बुनियाद पर नर्व्स की 2 अक़साम है। इसमें जो है ना नर्व्स का पहला किस्म है क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं अराइज फ्रॉम ब्रेन, मतलब वो नर्व्स जो कि ब्रेन से यानी दिमाग से अराइज हो जाते हैं, जो कि ब्रेन या दिमाग से जो है ना स्टूडेंट्स वो ओरिजिनेट हो जाते हैं। ऐसे नर्व्स को जो है ना क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। और जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये 12 पेयर्स होती है। मतलब हमारे दिमाग से जो है ना स्टूडेंट्स 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो है ना वो अराइज हो जाते हैं। और जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है इसमें जो है ना कुछ नर्व जो है ना वो सेंसरी होते हैं,
कुछ नर्व जो है ना स्टूडेंट्स वो मोटर होते हैं और कुछ नर्व जो है ना वो मिक्स होती है। इसका दूसरा किस्म हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। स्टूडेंट्स स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, मतलब वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कार्ड से अराइज हो जाते हैं। सो ऐसे नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स है ये 31 पेयर्स होती है, मतलब हमारे स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर स्पाइनल नर्व जो है ना वो अराइज हो जाती है। और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती है ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स, ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स ये मिक्स्ड नर्व्स होती है। सो इधर हमारे पास ओरिजिन ऑफ नर्व्स के ओरिजिन्स की बुनियाद पर नर्व्स की जो है ना स्टूडेंट्स वो कितनी अकसाम है और ये नर्व जो है ना ये कहाँ से जो है ना वो ओरिजिनेट हो जाते हैं, कहाँ से जो है ना ये अराइज हो जाते हैं। अब आते हैं पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो कंडक्शन होता है इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स कौन से पाथवे और कितने पाथवे जो है ना स्टूडेंट्स वो होते हैं। सो स्टूडेंट्स द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक्स 2 पाथवे। स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में ये जो क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है ये जो है ना 2 पाथवे जो है ना वो बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये 2 पाथवे बनाते हैं। इसमें पहला पाथवे है सेंसरी पाथवे और दूसरा पाथवे है मोटर पाथवे। अब इसमें जो है ना हम पहले इस सेंसरी पाथवे को एक्सप्लेन करते हैं कि सेंसरी पाथवे जो है ना ये जो है ना कौन सा पाथवे होता है। सो सेंसरी पाथवे का डिफिनीशन है the pathway which conducting impulse from receptors to central nervous system is called sensory pathway। स्टूडेंट्स वो पाथवे जिसके जरिए जो है ना रिसेप्टर से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है। सो ऐसे पाथवे को सेंसरी पाथवे कहते हैं। सो वो पाथवे जिसके जरिए या जो कि इम्पल्स को जो है ना रिसेप्टर से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ कंडक्ट करते हैं, सो ऐसे पाथवे को सेंसरी पाथवे कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक गर्म ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है ये जो है ना एक गर्म ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं इस गर्म ऑब्जेक्ट को जो है ना वो टच करता हूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये गर्म है। अब मुझे ये पता जो है ना स्टूडेंट्स किस तरह चलता है, जब मैं इस गर्म ऑब्जेक्ट को जो है ना वो टच करता हूँ, इसको जो है ना पकड़ता हूँ, तो ये हमारी जो स्किन होता है इस स्किन में जो है ना कुछ रिसेप्टर सेल्स लगी होती है। ये रिसेप्टर जो है ना स्टूडेंट्स इसकी इस गर्माइश को जो है ना वो फील करते हैं। इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर सेल्स होती है इस रिसेप्टर सेल से जो है ना ये मैसेज या ये गरमाइश जो है ना ये नर्व इम्पल्स की शक्ल में नर्व्स के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वो यहाँ से ब्रेन्स की तरफ यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम्स की तरफ जो है ना वो चला जाता है। अब ये जो पाथवे है जिसके ज़रिए इस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्व सिस्टम्स की तरफ जो है ना ये मैसेज ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है, ये नर्व इम्पल्स चला जाता है, तो इस पाथवे को जो है ना स्टूडेंट्स सेंसरी पाथवे कहते हैं। दूसरा पाथवे हमारे पास मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे जो है ना ये कौन सा पाथवे होता है? सो मोटर पाथवे का डिफिनीशन है द पाथवे विच कंडक्टिंग impulses from central nervous system to effectors is called motor pathway। स्टूडेंट्स वो पाथवे जिसके ज़रिए जो है ना नर्व इम्पल्स ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जो है ना कंडक्ट होता है, सो ऐसे पाथवे को मोटर पाथवे कहते हैं। या वो पाथवे जिसके ज़रिए इम्पल्स जो है ना वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ जो है ना वो कीर होता है, इफेक्टर्स की तरफ ट्रांसमिट होता है, सो ऐसे पाथवे को मोटर पाथवे कहते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस गर्म ऑब्जेक्ट को जो है ना वो टच कर लेता हूँ तो इस दौरान जो सेंसरी पाथवे होता है ये सेंसरी पाथवे जो है ना यहाँ से इस नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ कैरी करता है। जब ये नर्व इम्पल्स जो है ना ये सेंट्रल नर्व सिस्टम में पहुंच जाता है तो सेंट्रल नर्व सिस्टम इस नर्व इम्पल्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो एनालाइज करता है, इसकी एनालिसिस करता है और एक डिसीजन बनाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये गर्म है। अब हमारा ये जो ब्रेन होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, ये वापस जो है ना स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमारे इस हैंड में जो मसल लगी होती है इस मसल को जो है ना वो मैसेज देता है कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है, आप जो है ना इस ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को जो है ना वो उठा लो। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये जो मसल्स होती है इस मसल में जो है ना वो कंट्रैक्शंस पैदा होती है। अब ब्रेन से इस मसल्स में इस इफेक्टर्स में हमारे बॉडी में इफेक्टर्स कौन कौन से हैं? मसल और ग्लैंड्स है। अब यहाँ पर जो ना स्टूडेंट्स इस
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब इस ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से इस मसल में, इस इफेक्टर्स में जो नर्व इम्पल्स आता है, ये नर्व इम्पल्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये जिस पाथवे के जरिए आता है इस पाथवे को मोटर पाथवे कहते हैं। सीधा हमारे पास सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। अब स्टूडेंट्स ये जो मोटर पाथवे है ये दो सिस्टम्स को बनाते हैं। सो मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम। मोटर पाथवे जो है ना ये दो सिस्टम्स को बनाते हैं, या इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम डिविजन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स भी कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तकसीम। तो स्टूडेंट्स ये जो मोटर पाथवे है ये जो है ना दो सिस्टम्स को बनाते हैं, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो है ना स्टूडेंट्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दो सिस्टम में जो है ना वो तकसीम हो गया है। अब इसमें जो है ना पहला सिस्टम हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो पहला हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम, पहले जो है ना हम इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। So students, it control conscious and voluntary action. Students, somatic nervous system ये हमारे बॉडी में जितनी भी कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस होती है इसको जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इट इंक्लूड all of the motor neurons that are connected to skeletal muscle। इसमें इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वो तमाम मोटर न्यूरॉन जो है ना वो इंक्लूड है, शामिल है, जो कि स्केलेटल मसल के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है, स्केलेटल मसल के साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो कनेक्ट है। तो हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये जो है ना हमारे बॉडी में जितनी भी इंटरनल ऑर्गन है और इस इंटरनल ऑर्गन के जो इनवॉलंटरी एक्शंस है इस इनवॉलंटरी एक्शन को जो है ना ये कंट्रोल करते हैं। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये इंटरनल ऑर्गन के इनवॉलंटरी फंक्शंस को या इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये भी जो है ना स्टूडेंट्स मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये जो है ना कौन से मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं? डेट आर कनेक्टेड टू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स, जो कि कार्डियक मसल के साथ, स्मूथ मसल के साथ और ग्लैंड के साथ जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। जो था हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये मज़ीद जो है ना दो सिस्टम में तकसीम हो गया है। इसकी जो डिविजन्स है वो मज़ीद जो है ना दो सिस्टम में हो गया है। सो अब आते हैं डिविजन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज़ टू सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो है ना दो सिस्टम है, या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये दो सिस्टम में तकसीम हो गया है। इसमें पहला सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो पहले जो है ना हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which control various autonomic functions of the body during the state of emergency is called sympathetic nervous system। स्टूडेंट्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो किस्म जो कि इमरजेंसी हालत के दौरान ऑटोनोमिक फंक्शंस को बॉडी के मुख्तलिफ ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इस किस्म को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इस टाइप को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो किस्म जो कि इमरजेंसी हालत के दौरान बॉडी के मुख्तलिफ ऑटोनोमिक फंक्शंस को या बॉडी के मुख्तलिफ ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इस किस्म को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जब हम जो है ना एक गाड़ी में सफ़र करते हैं और इस दौरान जो है ना खुदा न ख्वास्ता हमारी गाड़ी का जो है ना वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये अब कौन सा हालत है जो है ना स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। अब इस दौरान हमारे बॉडी में जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होती है, जिस तरह के रेट ऑफ ब्रीथिंग है या जो है ना हार्ट रेट है या ब्लड प्रेशर्स है या जो है ना हमारे आइज़ में जो प्यूपिल्स है इसका कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, ये तमाम जो है ना ये ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक फंक्शन है। अब ये जितनी भी जो है ना ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक फंक्शंस है, ये तमाम ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम को जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स ये इस दौरान, इस इमरजेंसी हालत के दौरान हमारे बॉडी के इस हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर्स को या जो है ना जो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है, इन तमाम फंक्शंस को या इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स वो कंट्रोल करते हैं। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है
दिस इज ऑफन कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ना फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ना फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं? सो इसको जो है ना फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी के दौरान या किसी डेंजरस हालत के दौरान जो है ना आपके साथ दो चांसेस होती है। या तो आप जो है ना इस इमरजेंसी का इस डेंजरस हालत का जो है ना वो मुकाबला करोगे, इसके साथ जो है ना वो फाइट करोगे। फाइट का मतलब है मुकाबला करोगे। और या जो है ना आप इस जगह से जो है ना वो भाग जाओगे, इस जगह से जो है ना स्टूडेंट्स वो फ्लाइट हो जाओगे। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। सो इट स्टिमुलेट्स और प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डेंजर। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को जो है ना इमरजेंसी या डेंजर्स के दौरान जो है ना फाइट या फ्लाइट के लिए जो है ना स्टिमुलेट या प्रिपेयर्स करते हैं। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि इस इमरजेंसी या डेंजर्स के दौरान जो है ना आपके साथ दो चांसेस, दो मौके होती है। एक मौका ये होता है कि आप जो है ना इस इमरजेंसी या डेंजर्स का जो है ना वो मुकाबला करोगे, और दूसरा मौका या दूसरा चांस आपके साथ ये होता है कि आप जो है ना इस जगह से भाग जाओगे। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप जो है ना यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स वो इस इमरजेंसी का जो है ना वो मुकाबला करते हो, मुकाबले के लिए जो है ना वो तैयार हो जाते हो। आप जो है ना इस मरीज़ों को या कोई जख्मी वगैरह हो जाता है तो उसको जो है ना वो उठाते हो और उसको जो है ना अस्पताल में जो है ना वो मुंतकिल करते हो, अस्पताल तक उसको पहुंचाते हो। तो ये जो है ना इस इमरजेंसी का मुकाबला करना है। या फॉर एग्जांपल कोई आप जो है ना किसी बाज़ार में या आप जो है ना कहाँ पर मौजूद हो और वहाँ पर जो है ना कोई फायरिंग हो जाता है तो आप वहाँ से जो है ना भाग जाते हो, वहाँ से जो है ना वो फ्लाइट हो जाते हो। तो आपने यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस इमरजेंसी से या इस डेंजर सिचुएशन जो है ना वो फ्लाइट किया। सो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये जो है ना बॉडी को इमरजेंसी या डेंजर्स के दौरान जो है ना फाइट या फ्लाइट के लिए स्टिमुलेट या प्रिपेयर करता है। सो इसी वजह से इसको जो है ना फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान जो है ना कौन कौन सी स्टिमुलेशन होते हैं? सो इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। इस दौरान जो है ना ब्रीथिंग रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। इनहिबिट डाइजेशन का अमल जो है ना वो इनहिबिट, वो जो है ना स्टूडेंट्स मतलब डाइजेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो स्टॉप हो जाता है। इंक्रीज हार्ट बीट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, दिल की धड़कन वो ज़्यादा हो जाता है। डायलेट्स प्यूपिल ऑफ द आई का जो प्यूपिल होता है वो डायलेट्स हो जाता है। एंड राइज इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जो है ना स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब भी जो है ना आप पर कोई इमरजेंसी या डेंजर सिचुएशंस आता है तो आपका जो हार्ट रेट होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाता है, हार्ट बीट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। और इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स आपका जो डाइजेशन होता है वो भी जो है ना इनहिबिट, वो भी स्टॉप हो जाता है। सो ये था हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा टाइप हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका डिफिनीशन है द टाइप ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ऑटोनोमिक का लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा है, ऑटोनोमिक। सो the type of autonomic nervous system which normalizes the overall activity of the body is called parasympathetic nervous system। स्टूडेंट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स का वो किस्म जो कि बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं, जो कि बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इस किस्म को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब स्टूडेंट जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जो है ना ये बॉडी की एक्टिविटीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स वो डी नॉर्मलाइज करता है, मतलब ये बॉडी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जो है ना वो इंक्रीज़ करता है या बॉडी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जो है ना वो स्टॉप करता है। तो फिर इस एक्टिविटीज़ को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एक अनदर सिस्टम होता है और इस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वो सिस्टम है जो कि बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स वो नॉर्मलाइज करता है, बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट।
इसको जो है ना रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स भी कहते हैं। अब इसको जो है ना रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स क्यों कहते हैं? प्रोमोट्स डाइजेशन, क्योंकि इस दौरान जो है ना जो डाइजेशन होता है वो जो है ना प्रोमोट्स हो जाता है, मतलब डाइजेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो है ना इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के दौरान जो स्टिमुलेशंस होते हैं वो है। सो इस दौरान जो है ना डाइजेशन प्रोमोट्स हो जाता है। स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट जो है ना वो स्लो हो जाता है और वो जो है ना नॉर्मल वापस नॉर्मल में आता है। लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर ये भी जो है ना अपने नॉर्मल लेवल में आता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। प्यूपिल्स टू कंट्रैक्ट, आइज़ का जो प्यूपिल होता है वो भी जो है ना स्टूडेंट्स कंट्रैक्ट हो जाता है, वो भी जो है ना अपने नॉर्मल कंडीशंस में आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कौन सा टाइप है। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।